ईमान दुनिया की ठोकरें खा खा कर इस मुकाम तक आज पहुंच चुकी है कि वो सर उठाकर जी सकती है। उसका बाप उसको कहता है कि तुम्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सारे जहान की खुशियां मिल चुकी हैं। मैं आज तक जो चाहता था यही था। मैं आज तुम्हें ऐसे देख के बहुत खुश हो चुका हूँ। लोगों की बातें सब बेकार गई। जो लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करते थे, आज वो खुद ही तकलीफ में हैं। आगे से आप देखेंगे कि कहती है ईमान, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपकी दुआओं का नतीजा है। सारी दुनिया जब मेरा साथ छोड़ गई थी तो आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। हमेशा आपने मेरा साथ दिया था। ये लोग बहुत जालिम हैं। मैं अब इन लोगों का डट कर मुकाबला करूंगी। देखती हूँ कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। दूसरी तरफ ज़ारा, जिसको हर चीज़ का पता चल चुका है कि तैमूर किसी भी तरह से उसके लायक नहीं है, बल्कि इस कदर घटिया इंसान है कि अपने मुफाद की खातिर कुछ भी कर सकता है। आए दिन कोई नई आंख में चोली खेलने लग जाता है और ड्रामेबाजियां करने लग जाता है। ये बात समझ रही है ज़ारा अब, लेकिन बेचारी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही आप देखिएगा कि वो अपने भाई को देखेगी इस मुकाम पर, तो वारे न्यारे हो जाएंगे और वो खुशी से लूट फूट हो जाएगी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया और कैसे हो गया। वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में, ये देख देख कर कि आखिर ये सारे मामलात कैसे बदले। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसा कि ईमान को हर तरफ बिलाल नज़र आ रहा था ना, अब बिलाल को हर तरफ ईमान नज़र आ रही है। और ये बहुत अच्छा साइन है कि बहुत जल्द ही इनके इख्तलाफात सारे ख़त्म हो जाएंगे और ये मामला आगे बढ़ने वाला है। इस वजह से आप हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। आगे से आप देखेंगे बिलाल जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका है कि कब वो ईमान से मिलेगा। वो काफ़ी बेचैन, काफ़ी बेकरार रहता है, लेकिन उसकी बदज़ुबानी की वजह से उससे दूर हो चुका है। कहीं कोई ऐसा इल्ज़ाम फिर ना धर दे मुझ पे, जिसकी वजह से बेचारा खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ ज़ारा तंग आ चुकी है और कहती है कि कब तक मैं इन लोगों की गली सड़ी बातों को सुनती रहूँगी और कब तक ये सारे मामलात बर्दाश्त करती रहूँगी। लग रहा है उसको कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन जैसे ही बिलाल की कामयाबी को देखेगी तो अश अश करेगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसका भाई कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है और क्या माजरा हो चुका है। वो तो यही समझ रही है कि सारी ज़िंदगी हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। आप देखेंगे कि खुशी का ठिकाना नहीं होगा, लेकिन तैमूर अपनी आई नहीं छोड़ा है। अभी भी वही तमाशे, वही सारा कुछ चल रहा है और उसके दिमाग में यही बैठा हुआ है कि किस तरीके से सबको नीचा दिखाना है और किस तरीके से सारे मामलात को मैंने ठीक करना है। लेकिन जी आप देखेंगे अब आहद भी मैदान में आ चुका है। तैमूर को ज़्यादा देर तक सुकून से नहीं रहने देगा, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने दूसरों का सुकून बर्बाद किया हुआ था, इस तरीके से आज इन लोगों का सुकून भी बर्बाद होने वाला है और बहुत जल्द हकीकत सबके सामने आने वाली है। बिलाल की एंट्री ही इन लोगों के लिए समझो एंड है और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तैमूर जो है सिर्फ और सिर्फ इस बात को ही जानता है कि उसको कुछ भी हो जाए, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना। दूसरी तरफ लैला काफ़ी ज़्यादा उदास है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी यहाँ पे बिल्कुल नहीं दाल गलने वाली। जो कुछ वो सोच रही थी ना, वो सरासर गलत था और ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी भी तैमूर उसके हाथ आए। ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आखिरकार ईमान के बाप का ख्वाब पूरा हो चुका है और वो बेहद खुश है, क्योंकि जैसे ही वो अपनी बेटी को इस हाल में देख रहा है कि वो इतनी कामयाब हो चुकी है, तो खुशी के आंसू रो रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि देखो, आज मैंने ऐसा ही किया है। मेरा ख्वाब था कि जिस दिन तुम कामयाब होकर इधर आओगी, उस दिन मैं तुम्हारी राहों में फूल बिछा दूंगा। तो सो देखो, मैंने यही किया है। जिसको देखकर आप देखेंगे कि ईमान की आंखें भर आती है और वो कहती है कि आपने मेरा इन सब चीज़ों में बहुत साथ दिया है। मैं कभी भी इन सब चीज़ों को नहीं भूल सकती हूँ। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा खटपट शुरू हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपस में शुरू हो चुके हैं, क्योंकि तैमूर और राहत दोनों खुद ही लड़ जड़ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है उनके घर में
और सारे यही माजरा हो रहा है। असल बात यह है कि लैला को तकलीफ इस बात की है कि तैमूर ने बिल्कुल उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है और किसी चीज़ में उसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं। और इस चीज़ का अंदाज़ा उस लड़की को हो रहा है कि नहीं, ये सब कुछ करना फजूल है, कोई भी उसके काम नहीं आएगा और सारा बल्कि उसको ही उल्ट करना पड़ेगा, काम गलत काम हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आप जिस तरीके से बिलाल के दिमाग में सवार हो चुकी है ईमान, वैसा ही कुछ हाल इसका भी है, क्योंकि बिलाल और ईमान दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के ख्वाब सजा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ये सारे बातें जो हैं काफ़ी आगे तक जाने वाली हैं और बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। जिस तरह के ईमान अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी है, दूसरी तरफ बिलाल भी कम नहीं है। उसने भी अपनी ज़िंदगी में जितनी ठोकरें खाई हैं, आज वो उतना ही कामयाब है। उनकी ये कामयाबी देखकर कोई हाल नहीं रहेगा लोगों का, जो जल बुन के राख हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। आप देखेंगे कि बिलाल कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर ये लड़की मेरे होशो हवास पे सवार क्यों हो रही है। इतनी दफ़ा जिल्लत उठाने के बावजूद फिर भी ऐसा लगता है कि उसकी मेरी ज़िंदगी में काफ़ी अहमियत है। दूसरी तरफ ज़ारा काफ़ी ज़्यादा परेशान है, दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रही है। ऐसा लग रहा है उसको कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, लेकिन जैसे ही बिलाल की कामयाबी को देखेगी तो अश अश करेगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसका भाई कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है और क्या माजरा हो चुका है। वो तो यही समझ रही है कि सारी ज़िंदगी हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। आप देखेंगे कि खुशी का ठिकाना नहीं होगा, लेकिन तैमूर अपनी आई नहीं छोड़ा है। अभी भी वही तमाशे, वही सारा कुछ चल रहा है और उसके दिमाग में यही बैठा हुआ है कि किस तरीके से सबको नीचा दिखाना है और किस तरीके से सारे मामलात को मैंने ठीक करना है। लेकिन जी आप देखेंगे अब आहद भी मैदान में आ चुका है, तैमूर को ज़्यादा देर तक सुकून से नहीं रहने देगा, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने दूसरों का सुकून बर्बाद किया हुआ था, इस तरीके से आज इन लोगों का सुकून भी बर्बाद होने वाला है और बहुत जल्द हकीकत सबके सामने आने वाली है। बिलाल की एंट्री ही इन लोगों के लिए समझो एंड है और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तैमूर जो है सिर्फ और सिर्फ इस बात को ही जानता है कि उसको कुछ भी हो जाए, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना। दूसरी तरफ लैला काफ़ी ज़्यादा उदास है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी यहाँ पे बिल्कुल नहीं दाल गलने वाली। जो कुछ वो सोच रही थी ना, वो सरासर गलत था और ऐसा नहीं हो सकता है कि कभी भी तैमूर उसके हाथ आए। ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है।